हरे कृष्ण राधे राधे ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं उठ चुकी हूँ और चलिए काम करते हैं, दिखाते हैं आपको क्या क्या करते हैं आज। तो आ जाइए। हरे कृष्ण। हमारे आयुष कर रहे हैं प्रेस। हरे कृष्ण बोलो, इधर बोलो ना, देखे हरे कृष्ण। क्या कर रही हो? प्रेस। मैं नहा के आ गई थी, आके मैं टीका लगा रही थी। टीका लगा के फिर मैंने आयुष के भी लगाया था टीका। क्योंकि टीका लगाने से ना माथे पे अगर लगाते हैं तो प्रभु का नाम हरि नाम जब होता रहता है। हम दोनों ने लगा लिया था टीका, तो हम मैच कर रहे थे। आयुष कर रहा था माला करते करते फिर आयुष मैं जल्दी मैंने उसको हलवा बना के दिया। इसमें दूध उबाल ली और इसमें मैं घी डाल दिया। इसमें ना हलवा बनाऊंगी मैं। तो ये हलवा हो गया तैयार हमारा। जल्दी मैंने पूरी रेसिपी नहीं दिखाई, इसलिए बहुत लंबी आज वीडियो हो गई है। बहुत सारी वीडियो डाली है तो आपको दिखाने के लिए, इसलिए तो हलवा बनना है। हलवा बन के अभी तैयार हो जाएगा थोड़ी सी देर में। तो आइस को टिफिन में लगा के दे दूँगी और आइस को दे दूँगी। तो ये हलवा हो गया हमारा बन के तैयार। तो भगवान के लिए भोग लगाने के लिए ठाकुर जी का हलवा का भोग लग चुका है। हमारे ठाकुर जी खा रहे हैं हलवा। तो हमारे ठाकुर जी का भोग लगा दिया मैंने। ये बैठे हमारे राधा माधव, कैसे लग रहे हैं? कितने सुंदर लग रहे हैं, अति सुंदर लग रहे हैं हमारे ठाकुर। तो आप सभी के लिए राधे राधे। बनाने जा रही हूँ सीताफल की सब्जी। और आज देखिए हमारा सारा काम पड़ा हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। सुबह मैं लेट आई थी रात को, तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। ये देखो सारा खिंडा पड़ा है, घर भी सारा खिंडा पड़ा है और बिस्तर सब ऐसे ही पड़े हैं। तो आज मम्मी की तबीयत खराब है, तो मैं खाना बना के प्रभु को भोग लगा के ना जल्दी जा रही हूँ मम्मी की दवाई दिलवाने के लिए। क्योंकि ना देखो सारे काम होते रहते हैं ना, माँ बाप का दुख हमें समझना चाहिए। हैं तो भाई भी, पर मैं दवाई दिलवाने जाऊंगी मम्मी के लिए। पहले प्रभु के लिए प्रसाद बना दूं। पहले मेरे लिए प्रभु हैं, उसके बाद माँ बाप हैं, उसके बाद तो तीसरा बच्चे प्रभु ने हमें दिए। ये मतलब प्रसाद दिया हुआ है कि उस प्रसाद को हम अच्छे से खाएं और अच्छे से हम संसार में उन्हें बांटें, ताकि संसार में, क्योंकि प्रसाद वो होता है कि अच्छी जगह हमें प्रभु ने इतना अच्छा दिया है, उतना ही अच्छा हम उसे बांटे। तो हमें चटपटा है, मतलब ठीक है, सिंपल चीज खाओगे तो आपको कभी ब्लॉकेज नहीं होगी, कभी आपको ना परेशानी नहीं होगी, हार्ट की परेशानी कभी नहीं। और हाँ, मेथी तो इतनी स्वास्थ्य के लिए इतनी अच्छी है। तो इसमें डाल दूंगी मैं मिर्ची डाल दी है मैंने इसमें। हमारी सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, देखो हम क्यों करते हैं सब कुछ, इसलिए करते हैं हम ठीक रहे, है ना। हम ठीक नहीं रहेंगे तो उस चीज का हम करेंगे क्या। तो ये मिर्ची मैंने डाल दी, मिर्ची बन रही तब तक। और हम धनिया भी डालते हैं, क्योंकि मैं धनिया भी डालती हूँ इसमें। कई सारे लोग नहीं डालते हैं, पर मैं धनिया भी डालती हूँ। तो ब्लॉकेज के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं इसीलिए वीडियो लंबा बना रही हूँ, ये नहीं तो थोड़ा शॉर्ट भी दिखा सकती थी आपको। तो ब्लॉकेज क्या होता है, हमारी सेहत के ही ऊपर होता है। जो इंसान है ना, चलता नहीं है, फिरता नहीं है और घूमता नहीं है, मेहनत नहीं करता है, काम नहीं करता है, तो उसके लिए दिक्कत होती है ज़्यादा ऑयली खाने से। और हमें तो सेहत के लिए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है घूमना फिरना और हमारे लिए काम करना। लोग कहते हैं ना काम करने से हम मतलब कमज़ोर हो गए। कुछ काम करने से कभी कोई कमज़ोर नहीं होता। ये गलत फहमी बिल्कुल भी ना रखें अपने दिमाग में। और सबसे ज़्यादा हमें खाना चाहिए शुद्ध खाना। अगर हमें अपना शुद्ध खाना क्या होता है कि हम कहीं मटर पनीर खा रहे हैं ज़्यादा, और मतलब थोड़े सेहत के लिए थोड़े सही नहीं होते हैं, क्योंकि वो बादीदार होते हैं। और ठीक होते हैं जवानी के लिए तो ठीक है, क्योंकि वो पचा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ना दाल का सेवन करना चाहिए। तो मैंने डाल दिया इसमें पानी, थोड़ी देर ये पकेगा। पकने के बाद तब तक मैं डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक डालना चाहिए हमें, क्योंकि गल जाता है नमक से थोड़ा जल्दी। तो ये गलेगा अभी तब तक। तो मैं इसके लिए
सेवा छूट भी जाती है तो भगवान गुस्सा नहीं होते। तो माँ बाप की सेवा नहीं छूटनी चाहिए, हमें माँ बाप की जरूरतें पूरी करनी चाहिए। मैं लड़की होके पूरी करती हूँ तो आप नहीं कर सकते क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि आप कर सकते हो ना। तो मेरा सभी बहन भाइयों से या जो सास जो मतलब जो बहू बन चुकी है उनसे, अगर आप सुख पाना चाहते हैं, अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो सास हो, ससुर हो, माँ हो, बाप हो, आप उनकी सेवा करने लग जाए, आपको सुख मिलने लगेगा। देखो मेरा पति तो हमारे तरफ भी नहीं होता था, मतलब मेरा पति अपने माँ बाप की दवाई नहीं दिलवा के लाता था, मैं उनको लिए दवाई दिलवा के लेके आई करती थी। तो मुझे उसका फल मिला है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जो करा है मेरे पति ने नहीं करा तो मैं भी ना करूं। ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो वो कर रहा है वो मैं करूं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैंने वही सोचा कि जो वो कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो मैं करके दिखाऊं। हमेशा कोशिश होती है मेरी, जो वो इंसान नहीं कर रहा है वो मैं करूं। इसलिए क्योंकि उससे तो काम में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था कि मैं काम करूं या कुछ अपने बच्चों को अच्छे से पालूं। यार जिंदगी लेके आए हम तो ट्रस्ट तो बनाना पड़ता है ना, हमें होता नहीं है, बनाना पड़ता है ना। तो वही चीज होती है कि अगर तुम करना नहीं चाहोगे तो नहीं होगा, करना चाहोगे तो हो जाएगा वो काम। ऐसा नहीं, आजकल के जमाने में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तो मैं अपनी राह रखने के लिए आपके लिए यहाँ पर मतलब बता रही हूँ। तो आप सेवा करेंगे तो मेवा तो मिलेगी, किसी और को तो नहीं मिलेगी। देखो जो सेवा करेगा उसी को मेवा मिलती है, जो सेवा करेगा ही नहीं, मेहनत ही नहीं करेगा, तो बताओ पकी पकाई मेवा कहाँ रखी है। के पीछे बीवी को भी मन छोड़ो, बीवी के पीछे माँ बाप को भी मन छोड़ो। आप एक अच्छे पति भी बन सकते हैं, एक अच्छे बेटा भी बन सकते हैं, एक अच्छे भाई भी बन सकते हैं। कर्म करो। आप कह रहे हो कि मेरे कर्म करने से कुछ अच्छा नहीं मिला, कुछ अच्छा मतलब नहीं हुआ, मतलब मैंने जो कर्म करे उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, तो आप करते जाइए, उसका परिणाम आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता। हमें मतलब परिणाम नहीं मिलता, हमें हमारी परीक्षा का परिणाम मिलता है। तो मैं इसके बारे में भी थोड़ा बता दूं। तो मेरा सीताफल बन के तैयार हो चुका है, बहुत टेस्टी बना है। क्योंकि अभी का सीताफल होता है ना, ये चिकना बनता है बहुत, है ना। तो सीताफल मेरा बन के तैयार हो चुका है और मैं अपने प्रभु का भोग लगा दूं, क्योंकि मैं जा रही हूँ मम्मी के लिए दवाई दिलवाने के लिए, मैंने बता ही दिया है आपके लिए। तो मेरा सीताफल बन के तैयार हो चुका है। तो मेरे भगवान का भोग मतलब ये देखो, तो भगवान का भोग लगाने जा रही हूँ मैं। सीताफल की सब्जी और है रोटी। तो मेरे प्रभु का भोग तैयार हो चुका है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं अपने प्रभु को कैसे भोग लगा। तो हलवा प्रसाद मैंने पहले लगा दिया था, मैं ये हटा ले रही हूँ और मैं अपने प्रभु को ये लगा देती हूँ। तो राधा माधव आप प्रसाद पा लीजिए, मम्मी को दवाई दिलवाने जा रही हूँ तो मेरी मम्मी ठीक हो जाए, आपसे यही दुआ है, यही मैं मांगती हूँ। और ये प्रसाद आप पा लीजिए, हलवा प्रसाद मैं लेके जा रही हूँ। तो मैं अपने प्रभु से दुआ करती हूँ कि मेरी मम्मी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और सारी जगह जो भी वीडियो देख रहे हैं उनकी भी मम्मी ठीक रहें, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि हमारी मम्मी बीमार है। तो मैं सबके लिए ही चाहूँगी कि सबकी मम्मियाँ ठीक रहें, है ना। और आप लोग ठीक हैं तो हम भी ठीक हैं, जैसी बात है। आप लोग नहीं ठीक है तो हम कहाँ से ठीक हो जाएंगे, है ना। तो ये सब चीजें हैं हमारे कर्मों में। मतलब हम ये बोलते हैं कि नहीं, हमारे प्रभु ने हमारे लिए क्या चुना है, पता नहीं कैसी हमारी जिंदगी होगी, क्या होगा जिंदगी के बारे में। आप अपने कर्म सुधारना मतलब अपने किस्मत सुधारने चाहते हैं तो किसी के बारे में गलत सोचना और गलत बोलना, गलत करना, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। किस्मत ना चमक जाए उसी दिन से आपकी। तो मेरा नाम है ना, मुझे कॉल कर लेना, मैं नंबर भी दे दूंगी इसमें। अगर किस्मत ना चमके तो मैं नंबर दे दूंगी, कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि मुझे नंबर चाहिए, कि मैं आपने बोला वो हुआ नहीं तो मैं आपसे जरूर बात करूंगी। और सबसे बड़ी ये मैंने करके देखा है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ, मैं शुरू से ही किसी के बारे में गलत नहीं सोचती थी। हाँ, मगर एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, रोटी खाने के लिए भी लाले पड़ते थे। मेरी ससुराल में क्या नाम है, परेशानी होती थी बहुत सारी, मतलब
मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, पर मैं डिटेल में नहीं बता सकती। मैंने 1-2 वीडियो में थोड़ा सा बताया भी है, थोड़ा सा बताया है, पर तो मैं फिर भी ये सोचती थी कि प्रभु मुझे ऐसा बना दो कि मैं इनका सबका प्रेम मतलब जीत के दिखा दूं, और कैसा प्रेम होता है वो मैंने करा, सबके साथ करा। पर मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं करा, कोई बात नहीं है, मुझे इसकी टेंशन नहीं है, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ कुछ उल्टा होता है, मैं बीमार पड़ती हूँ, कुछ भी होता है, मैं कभी नहीं सोचती मेरा कान फूटा, देखो प्रभु की कृपा, देखो मेरा कान फोड़ा मेरे पति ने, मैं बिल्कुल ठीक होगी अपने आप बिगड़ दवाई के ठीक होगी। मैंने दवाई भी नहीं ली, ले गया था हालांकि एक बार मुझे दिखाने के लिए, पर उसके बाद में मैंने दवाई नहीं करी और मैं ठीक हो गई, है ना। तो ये सब प्रभु की लीला है, आप करते जाइए अच्छा, और आपके साथ अच्छा होगा, ये बिल्कुल भी मत सोचिए, बिल्कुल इसका विचार तो करिए ही मत। प्रभु सबके दिल में है, आपके दिल में है, उसके दिल में भी है, प्रभु सबके दिल में। ये सब क्या होता है कि जैसे हम संसार में आते हैं ना, जैसे हमें अपने जीने के लिए कर्म करने पड़ते हैं, ऐसे प्रभु की सृष्टि है, यहाँ सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं हो, पर हमें उसे झेलने की आदत डालनी चाहिए। अभी आपने कभी देखा है किसी के जीवन में कि किसी के जीवन में मतलब सुख ही सुख है, आपने ये भी नहीं देखा होगा कि हर किसी के जीवन में दुख ही दुख है, कभी ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे प्रभु का बनाया हुआ विधान है, और इसमें कोई कुछ बदल नहीं सकता, हम चाह के भी नहीं बदल सकते। हम चाहें कि हमारे जैसा मतलब हम जो सोच रहे हैं वो होए, कभी नहीं होता। हाँ, अगर इतना होगा, आप किसी के बारे में कभी गलत नहीं सोचेंगे, कभी बुरा नहीं बोलेंगे, तो आपके साथ बुरा तो बोल सकता है कोई, पर आपके साथ गलत नहीं हो सकता। अगर गलत होगा भी ना, तो उसके साथ ना प्रभु खड़े हुए हैं, और प्रभु आपके लिए संभालेंगे जरूर, आपका प्रभु बाल बांका नहीं होने देंगे, बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट है यार। मैं क्या बताऊं आपके लिए, आप मेरे दोस्त हैं, मतलब आप क्या होता है यूट्यूब पे अगर हम वीडियो बनाने लगते हैं तो हमारी एक फैमिली सी बन जाती है, जैसे हम उसको बात में शेयर करते हैं, समझाते हैं। मैं समझाऊंगी क्या, इतनी कोई मैं बड़ी पढ़ी लिखी नहीं हूँ या मैं कुछ समझदार नहीं हूँ, पर फिर भी जो मेरे दिल में जो हमारा मेरी जिंदगी का 32 साल का वो है, मतलब जो मैंने जिया है, उसको देख के मुझे लगता है कि हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। हम क्या होता है, हम क्या बोलते हैं पता है, किसी ने हमारे साथ वो कर दिया ना, मैं उसके साथ ऐसा, तो हमारी रोटी बन चुकी है सारी, तो मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही हूँ, और तैयार होके मैं अपनी माता जी के लिए दवाई दिलवाने जाऊंगी। मैंने तो बनाया तो बहुत कुछ है, पर अभी मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। मैं अपने बेटे के लिए जरूर लेके जाऊंगी, थोड़ा सा हलवा लेके जाऊंगी, थोड़ी सी रोटी लेके जाऊंगी, और सब्जी भी लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा खा लेगा। क्योंकि चलो बच्चे चाहे कुछ भी करें, पर माँ बाप के लिए अपने बच्चों का तो ख्याल रखना ही चाहिए ना, कोई भी हो। तो मैं ये हलवा रख रही हूँ अपने बेटे के लिए, तो मम्मी भी खा लेंगी, जिसको खाना होगा वो खा लेंगे। मैं हमेशा ना जी अपने तो मेरे प्रभु मेरे माँ बाप के लिए खुश रखें हमेशा, और मैं ऐसे कर्म करती रहूं कि मेरे माँ बाप मेरे से हमेशा खुश रहे। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूं जो मेरे माँ बाप मेरे से दुखी हो। प्रभु मुझे इतनी तो शक्ति दे ही देना, ज्यादा नहीं देना कुछ, तो इतनी सी शक्ति दे ही देना मुझे कि मैं ऐसे कर्म करूं जो मेरे माँ बाप कभी मेरे से मतलब दुखी ना हो। ये नहीं कहें कि मैंने इस बेटी को जन्म दिया, इससे मैं मार ही देती, ऐसा कभी मेरे माँ बाप नहीं सोचे। सोचने को वो सोच लें, पर उनको दुख नहीं हो, उनको दुख नहीं हो कि मैंने इस लड़की को जन्म दिया, जन्म दे के मैंने क्या पाया, बस। और प्रभु चलिए मैं मिलती हूँ, तैयार हो लेती हूँ तब तक। यहाँ पर मैं बाल में ठीक कर रही थी, बाल करते करते ठीक मैंने सोचा मैं अच्छे से तैयार भी हो जाती हूँ। मैं भी उठ के ऐसे चल देती हूँ, पता नहीं बाहर ऐसे नहीं जाना चाहिए फिर भी। तो मैंने थोड़ा सा बाल ठीक करे थे, तो मैंने बाल ठीक करने के बाद थोड़े हाथों पर लगाया था तेल। तेल लगाने के बाद में फिर मैंने पहनी थी जुर्राब। जुर्राब पहन के फिर मैं निकलने वाली थी अब घर से बाहर। देखो मैं बात कर रही थी तो मैंने दिखाई नहीं थी, इसलिए कि वो वीडियो ना बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको वो नहीं दिखाई थी। तो मैंने ये सब मुँह हाथ धो लिया, फिर उसके बाद में टीका मैंने ठीक करा, क्योंकि टीका है ना। तो मैं आ गई थी अब हॉस्पिटल में मम्मी को लेके दवाई ले।
के कान में और चाह रही हूँ के लिए लाऊं कुछ। हाँ जी भैया, कौन ओढ़ने के लिए दूं कुछ? हाँ ओढ़ने के लिए हाँ काम करते हो वही हो गया। हाँ जी हाँ जी, ओढ़ने के लिए लाऊं कुछ? दे दो हैं? दे दो। क्या हुआ? अरे भैया आए मन के ये लेट है। क्या था परसों नरसों इसको कॉटन की इतनी बढ़िया चादर दी थी, पता नहीं क्या कर गया है। अब फिर आज फिर आके ऐसे ही लेट गया। रोज कहाँ से इतना लाया? एक बात मन में आ रही थी मेरे, कहते हैं ना कि कहते हैं मनोकामना प्रभु पूरी नहीं करते, है ना। फर्क क्या है? मनोकामना पूरी ना करने का फर्क यही है कि मनोकामना ना पूरी करने का फर्क यही है कि प्रभु कहते हैं तू वो करता है जो तुझे अच्छा लगता है, मैं वो करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, तो अब से तू वो कर जो मुझे अच्छा लगता है, अब से वो होगा जो तुझे अच्छा लगता है ना। तो ये हकीकत है बिल्कुल। आप भगवान का नाम जप करो, और नाम जप से, नाम में इतनी ताकत है कि कोई दुनिया की ताकत आपको झुका नहीं सकती, आपका बुरा नहीं कर सकती। आप नियत ठीक रखें, बस आपको वो मंजिल मिलेगी जो कभी सोची भी नहीं होगी। यही सब कुछ है, ऊपर कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना हम नरक और स्वर्ग, मतलब स्वर्ग में जाएंगे हम अच्छे पुण्य करेंगे, तो अपना मन अच्छा रखो, पुण्य है वो। दूसरों के लिए बुरा मत सोचो, वो पुण्य है। हम दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, वही अनर्थ है। तो इसलिए, और बोलना तो बहुत कुछ है पर कुछ भी नहीं बोलूंगी अभी, क्योंकि जब तक कुछ नहीं होना, टाइम से टाइम बातें जाती हैं और फिर पता चलती हैं, होता जाता है। बस सीढ़ी बनाई है प्रभु ने, उस पर चलते जाओ। प्रभु आपका कभी गलत नहीं करेंगे, ये भरोसा पक्का मन में रखो। अगर प्रभु की शरण में हो तो, प्रभु पे भरोसा करते हो तो। आज तक मेरा तो नहीं हुआ, बाकी प्रभु हैं मेरे। मैं तो कौन होती हूँ? वो जैसे चलाएंगे मैं वैसे चलूंगी, जैसा वो करवाएंगे, जैसे मेरे बुद्धि में भरेंगे मैं वैसा करूंगी। क्या रखा है दुनिया में किसी के पीछे दौड़ने से, कुछ करने से? तो इसलिए आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मेरी यही कामना है प्रभु से। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।